and welcome to my another video. I'm Chitrali Wande, currently studying in Orenburg State Medical University 5th year. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेड स्कूल इसेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहली जो सबसे इसेंशियल चीज़ है वो है एप्रन। आपको एप्रन लगेगा। रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी रशिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें फुल स्लीव्स एप्रन लगते हैं, पूरे फुल स्लीव्स एंड नी लेंथ तक आपका एप्रन होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल कैप इसेंशियल होती है। आप चाहे तो इंडिया से परचेस कर सकते हो या फिर वहाँ जाने के बाद भी परचेस कर सकते हो। वो वहाँ पे 140 या 150 तक की आ जाएगी मैक्स, उससे महंगी नहीं होगी। इंडिया में मिलती है बट पता नहीं कितने की मिलती है, मैंने तो वहीं से खरीदी थी। ठीक है, एंड उसके बाद एक है स्क्रब। अगर आप अपना MBBS अब्रॉड से परस्यू कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रब्स है सर्जिकल स्क्रब्स वो लगेंगे 3rd ईयर से। तो आप एक स्क्रब्स का पेयर अपने साथ रख सकते हैं। कलर कोई भी ऐसा नहीं कि आप ये कलर रखिए या वो रखिए, और जो भी आपको कलर आपको पसंद हो वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड क्रॉक्स एंड स्लीपर्स चौथी इसेंशियल थिंग है ये, इसलिए कि क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप स्नो के दौरान आप स्नो बूट्स पहन के यूनिवर्सिटी में जाएंगे एंड देन आपको आपके शूज़ चेंज करने होते हैं एंड आप नॉर्मल क्रॉक्स स्लीपर्स या फिर नॉर्मल आपके शूज़ पहन के आप फिर यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं। तो आपके पास क्रॉक्स स्लीपर्स या एक शूज़ का पेयर होना ज़रूरी है। उसके बाद स्टेथोस्कोप की आपको कोई ऐसी फर्स्ट ईयर से नीड नहीं है, बट अगर आप ले रहे हैं स्टेथोस्कोप की आपकी नीड पड़ेगी आपको नर्सिंग में थोड़ी, बट अब वो मैनेज हो जाता है स्टिल। बट अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करना कि ऐसा स्टेथोस्कोप ले जिसका वेट ऑफ डायफ्रागम ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू स्टेथोस्कोप। वैसे स्टेथोस्कोप अच्छे होते हैं, वरना बाकी खिलौनों की तरह होते हैं। तो अगर आप ले रहे हैं स्टेथोस्कोप तो थोड़ा ढंग का स्टेथोस्कोप लेना। एंड देन बैग इज इसेंशियल, कॉलेज बैग जिससे आप कॉलेज लेके जाएंगे। कोशिश करना कि ऐसा बैग लो जिन्होंने नहीं लिया है उसमें शू का एक सेक्शन हो, ताकि आपको शू अलग से थैले में ना कैरी करना पड़े। नीचे एक सेक्शन आता है, वैसा वाला बैग आप चाहे तो खरीद सकते हैं। एंड अगर सारी लड़कियां जो झोला वाला जो आजकल कूल फैशन में नहीं लगता, अगर वैसा वाला झोला भी अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा आपका, मतलब जो आपको कॉलेज में लगेगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है आईपैड। मेरे पास 27,000 वाला 32 GB आईपैड है। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ 32 GB वाला मत लेना, क्योंकि 32 GB वाले में सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड मतलब मेरा सबसे आईपैड में जो सबसे सस्ता आईपैड है वो वाला आईपैड है मेरा, यही वाला ये वाला। तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा स्टोरेज का आईपैड ले, बिकॉज आपको फर्दर आगे नीड ही पड़ेगी उसकी। एंड आप मतलब उसमें बहुत सारी जितनी भी बुक्स है आप उसकी PDF अपने साथ कैरी कर सकते हैं वहाँ पे। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक, अगर 32 GB का रहेगा तो वही आपको दिक्कत रहेगी, आपको बार बार कोई ना कोई ऐप डिलीट करना होता है। इसीलिए कोशिश करना कि आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टोरेज का ले। पावर बैंक इज इसेंशियल अगर आपका फ़ोन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। एंड अगर नॉइज़ कैंसिलेशन एयरपॉड्स आर मस्ट। अगर आपका रूममेट आपको पढ़ने ना दे या फिर आप कहीं बैठ रहे हैं या फिर कॉलेज में आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन एयरपॉड्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि लेना ही है। अगर अफोर्ड कर सकते हो और लेना चाह रहे हो तो ऐसे वाले लो। ठीक है, देन उसके बाद लैपटॉप अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना लैपटॉप की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बिकॉज आप आपके मतलब फ्यूचर में जब प्रेपलैडर या मैरो का ऐप लेंगे पढ़ने के लिए, तो दोनों भी प्रेपलैडर, मैरो एंड सेरेबेलम तीनों भी चीज़ें लैपटॉप में नहीं चलती, इसलिए टैबलेट या आईपैड ही सही होता है, लैपटॉप नहीं। तो लैपटॉप अलग से परचेस करने की नीड नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप उसे एज अ स्टोरेज डिवाइस पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर या फिर ये सब वहाँ जा कर के ख़रीदने की गलती मत करना मेरी तरह। मैंने प्रिंटर वहाँ ख़रीदा था क्योंकि सेल में बहुत सस्ता मिल रहा था। 2,500 का मेरा प्रिंटर हुआ था, बट उसकी जो कार्ट्रिज है वही 1,500 की कार्ट्रिज आती है वहाँ पे। तो मैंने कभी फिर कार्ट्रिज नहीं खरीदी। तो कार्ट्रिज थोड़ी सी वहाँ पे कॉस्टली है, तो ये देख लेना। एंड प्रिंटर की आपको थोड़ी बहुत नीड पड़ती है, थोड़ा सा वहाँ पे जेरोक्स एंड प्रिंट आउट्स महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो बस यही सारे हैं। बुक्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आप बुक्स लेके जाना चाहते हैं एंड मतलब आप PDF से पढ़ने में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप बुक्स लेके जा सकते हैं अपने साथ। बुक्स होगी आपकी सबसे पहले एनाटमी की,
क्योंकि आपको एनाटमी अच्छे से पढ़ना है। तो आपके पास एक एनाटमी की बुक्स होनी चाहिए खुद की, BD चौरसिया 4 वॉल्यूम्स। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से आपको जो प्रीव्स एक बुक मिलेगी जो रशिया के हिसाब से होती है। बेसिकली कोर्स वही होता है बट एग्जाम्स के लिए आपको उसी बुक से पढ़ना होता है। और प्रीव्स जो बुक है वो एनाटमी की इंग्लिश में ही बुक है, ठीक है। एंड तीसरी एक अच्छी सबसे बेस्ट बुक अगर मान के चले तो एक ग्रेज एनाटमी करके बहुत बढ़िया बुक है। बढ़िया होने का उसका एक रीज़न ये, बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स में सही तरीके से पिक्चर्स नहीं दिए होते हैं, इसलिए आप नेटर्स एटलास यूज़ करते हैं जिसमें आप डायग्राम को एक मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसको आप इमेजिन करते हैं पिक्चर्स के थ्रू एंड देन आप चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो बस आपको यही बुक्स लेके जानी है। हिस्टोलॉजी के लिए इंदरवीर सिंह, एक एक्स्ट्रा मतलब एक हिस्टोलॉजी की लेके जानी है। एनाट की आपको नेटर्स एटलास, ग्रेज एनाटमी अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो, क्योंकि ग्रेज एनाटमी 3000 की है, थोड़ी महंगी बुक है। अगर आप चाहे तो इसका PDF भी देख लेना, मतलब PDF मिल जाता है आपको, या फिर मेरे से भी आप ये PDF ले सकते हो। एंड BD चौरसिया के 4 वॉल्यूम्स एंड प्रीव्स तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेड स्कूल इसेंशियल्स जो भी आपको वहाँ पे जाने के बाद नीडेड होगा।